शरद कोहली के पास चलती हूँ। शरद, ऐसे में जब तक ये पॉलिटिकल सेटलमेंट नहीं होता अंदर देश में, तो कोई अगर उनकी मदद करना भी चाहे, कोई बाहरी संस्था, तो भी किसके साथ डील करेगी? तो फिलहाल तो वो भी रुका ही हुआ है। ये एग और हेन प्रॉब्लम है कि जो मदद करना चाहे वो चाहेगा पहले हालात ठीक हो जाएं और हालात ठीक हो फिर मदद आए, या मदद आए फिर हालात ठीक हो। तो ये वो वाली सिचुएशन है। बिल्कुल ठीक बात है कि जब तक कोई गवर्नमेंट नहीं होगी, जब तक कोई ट्रेजरी नहीं होगी, जब तक कोई देश को नियंत्रण करने वाला नहीं होगा, तब तक के लिए कोई भी कैसे उसको वो करेगा, मदद करने के लिए आगे आएगा। बहुत ही। और अगर देखिए, यहाँ आर्मी की बात आ रही थी, मेरे एक सहयोगी पैनलिस्ट आर्मी की बात कर रहे थे। तो आर्मी की अगर हम बात करें तो आर्मी अगर आती है, मान लीजिए आर्मी आगे आ जाती है क्योंकि राजपक्षे फैमिली आर्मी के क्लोज है, तो आर्मी आती है तो फिर मदद बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि मदद जब भी आती है तो उसमें डेमोक्रेसी का होना, एक सुदृढ़ ट्रांसपेरेंट डेमोक्रेसी का होना, शीतल, एक प्री रेक्विजिट होता है। मतलब एक जरूरी वाजिब पॉइंट। तो बिना डेमोक्रेसी के आप IMF भी मदद नहीं करेगा, बिना डेमोक्रेसी के जो विकसित देश हैं, अमेरिका जैसे देश हैं, वो भी मदद नहीं करेंगे, और शायद बिना डेमोक्रेसी के तो भारत भी हिचकिचाएगा किसी किस्म की। हालांकि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे भारत मदद कर रहा है, हाँ। पर जो एक ठोस मदद होती है, जो देखो उनको चाहिए क्या, उनको रोकड़ा चाहिए, उनको डॉलर चाहिए। तो डॉलर की मदद आने के लिए मुझे लग रहा है जल्दी से जल्दी जो श्रीलंका के जितने भी लोग इस समय जो निर्देश दे रहे हैं आर्मी को कि लोगों को यहाँ से रोको, वहां से रोको, जो भी डिसिप्लिन है थोड़ा बहुत किसी की डायरेक्शन से तो आ रहा होगा। मुझे लग रहा है राजपक्षे साहब मालदीव में बैठ के, और रानिल विक्रमसिंघे ने जो कि कार्यवाहक राष्ट्रपति, उन्होंने कल जिक्र किया कि फैसिस्ट फोर्सेस हैं जो देश पे कब्जा करना चाहती हैं, ये प्रदर्शनकारियों के बीच में घुसी हुई हैं, वो उनकी ये साजिश है। वो तो इस जनता को एक्नॉलेज ही करने से मना कर रहे हैं। लेकिन इस बीच में एम्बेसडर वोरा, हम बात शरद ने कही, उसी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि जब तक अगर वहां पर मिलिट्री वाला डायमेंशन आता है तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी मदद को नहीं आएगा। और अमेरिका का बयान क्या इसी चीज को भापते हुए आज आया? इतने दिनों बाद आज अमेरिकी राजदूत ने, अमेरिका ने पहला बयान दिया है कि एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन होना चाहिए इस मसले का, एक शांतिपूर्ण तरीके से। क्या कहीं ये भाप रहे हैं वो भी, और कि कोई मिलिट्री टेक ओवर की आशंका? श्रीलंका के जो चीफ है डिफेंस फोर्सेस के, उन्होंने यही कहा है कि आप लोगों को, प्रदर्शनकारियों को शांतिपूर्वक आप करिए, हमें जो संविधान कहता है हमारा रोल है, हम उसे निभाएंगे। हमने भी यही कहा है। हैरानगी की बात है, चीन भी कहता है पॉलिटिकल सोल्यूशन होना चाहिए। बल्ले बल्ले, एक कहावत है ना कि शैतान भी है, वो भी बाइबल के 2-4 सेंटेंस कह देता है जब उसके हक में होते हैं। मैम, एक चीज, ये मालदीवियंस उसको क्यों चाह रहे हैं कि तू जल्दी से निकल जा, क्योंकि वो उनका बड़ा भाई श्रीलंका है, उससे वो संबंध खराब नहीं करना चाहते। अब वो आपने बताया ना, सिंगापुर जाना चाहता है, जहां पे बहुत बड़ी तमिल पॉपुलेशन है, वो एक प्राइवेट जेट का इंतजार कर रहे हैं। अम्बेसडर अभी जो बताया अजल ने, मेरा ख्याल गोटा बोटा के पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होगा, तो उसको सिंगापुर के लिए वीजा की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोलंबो चाहे, किसी वक्त भी उसका डिप्लोमेटिक पासपोर्ट कैंसिल कर सकता है, फिर वो स्टेटलेस पर्सन बन जाएगा। हमने बहुत ही इकोनॉमिक भगोड़ों के साथ ये किया है, और ये अभी नहीं कर रहा श्रीलंका। यही चाहती है जो नई सरकार बनेगी, सबसे पहले उसका पासपोर्ट कैंसिल करे, फिर देखें वो कहां, और इसीलिए वो इस्तीफा नहीं दे रहा। मैम, इसीलिए वो इस्तीफा भी नहीं दे रहा कि राष्ट्रपति बना हुआ, इसीलिए वो इस्तीफा भी नहीं, लेकिन वो पासपोर्ट को भी वो कैंसिल कर सकते हैं। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनली उसको डिसमिस करना बहुत कठिन है। 2/3 मेजॉरिटी होगी पार्लियामेंट में, फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस देखेंगे ये सही है कि नहीं, उसके बाद पार्लियामेंट में वापस आएगा। वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है। लेकिन उसको निकालने के लिए अगर वहां पर एक ऑल पार्टी गवर्नमेंट बन जाती है विदाउट राजापक्सा एंड रानिल राजापक्सा, तो फिर मुझे लगता है कि वो लोग शायद ये कदम उठाएंगे, इंपाउंड करिए, कैंसिल करिए, विड्रॉ करिए उसके पासपोर्ट को, और बोलिए ये हमारा नागरिक अब नहीं है। फिर देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन डेवलप होगी, कहां भागेगा। हाँ, मल्होत्रा साहब, फिर मैं संजीव के पास चलूंगी। मल्होत्रा साहब, ऐसे में मतलब वहां के कानून के मुताबिक तो बहुत मुश्किल है, जब तक गोटाबाया राजपक्षे इस्तीफा नहीं दे तब तक बात आगे बढ़ना। लेकिन ये स्थिति तो अभूतपूर्व है, मतलब एक्सेप्शनल है, ऐसा तो कभी हुआ नहीं वहां पर, ये हालात एक्सेप्शनल हैं। तो ऐसे में क्या कुछ एक्सेप्शनल स्टेप्स, कदम नहीं उठाए जा सकते पॉलिटिकली? हालांकि यहाँ भारत में बैठकर हम ये डिस्कस नहीं कर सकते या डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन डिप्लोमेटिकली अगर हम चर्चा करें, ऐसे अगर कोई इंस्टेंसेस पहले हुए हों बाकी देशों में।
नहीं, देखिए, जो भी करना है, अगर सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से करना है या पीसफुल तरीके से करना है तो वो पार्लियामेंट में ही होगा। और लेट्स नॉट फॉरगेट, पार्लियामेंट में 225 में से 145 पार्लियामेंटेरियंस जो है वो राजापक्से सरकार के हैं। अब अनलेस वो डिसाइड करें कि उनके लीडर ने जो है उनकी पार्टी के ऊपर एक बहुत ही बदनुमा दाग लगाया है या उनका जो बिहेवियर था वो ठीक नहीं है, और पहले वो प्रोसेस तो पूरी हो, वो यूनिटी गवर्नमेंट की प्रोसेस पूरी हो, एक इनके आपस में पार्लियामेंटेरियंस में एक कंसेंसस बने कि भाई इसके साथ करना क्या है, इसको डिसमिस करना है, इसको हटाना है, इसको इग्नोर करना है, या जैसे बैस साहब कह रहे हैं कि इनका पासपोर्ट इम्पाउंड करना है। तो पहले तो यही कंसेंसस नहीं बन रहा। तो मुझे लगता है उसकी एक वजह ये भी है कि 145 की मेजॉरिटी लेके अभी भी राजापक्से की सरकार वहां बैठी हुई है, और वो अंदर से उनमें क्या नेगोशिएशंस हो रही हैं, क्या उनके पास कोई एक्सेप्टेबल नहीं आ रहा। अब थ्योरेटिकली अगर आप देखें तो 54 सीट्स वाले जो साजिद प्रेमदासा है, जिन्होंने कॉन्टेस्ट भी किया था प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, तो वो सेकंड लार्जेस्ट ओपिनियन वहां रिफ्लेक्ट करते हैं। तो टेक्निकली उन्हें भी बनाया जा सकता है, लेकिन ये आपस में ही जब ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे, तो ये डिसीजंस तो इन्हीं की पार्लियामेंट से ही निकल के आने हैं ना। या तो फिर ये कि मिड टर्म इलेक्शंस अनाउंस हो जाए, उसे कौन अनाउंस करेगा? और उसके बाद मान लीजिए कि ये जो राजनीतिक ऊहापोह पॉलिटिकल लिम्बो जो बना हुआ है ये नहीं सुलझ पाता है, और अभी जैसे हम देख रहे हैं कि अब तो थोड़ा हिंसक भी होने लगी, हालांकि लोगों ने बहुत संयम दिखाया है, लेकिन फिर भी अब थोड़ी हिंसा की खबरें, एक व्यक्ति की जान जाने की भी खबर है। अगर ये मामला हिंसक होने की तरफ जाने लगता है, पॉलिटिकल सोल्यूशन कोई ये लोग नहीं सहमति बना पाते, तो ऐसे में क्या? देखिए, ऐसे में वो रानिल विक्रमसिंघे तो ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट के वो प्राइम मिनिस्टर हैं, पुराने ही तरीके लगाएंगे। उन्होंने ऑलरेडी इंडिकेट कर दिया, इमरजेंसी अनाउंस करके उसके बाद ये जो फासिस्ट फोर्सेस का एंगल ले आए हैं। जैसे पुतिन ने भी कहा था कि यूक्रेन में नियो नाजिस्ट फोर्सेस आई हैं और हमने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन किया। तो एक माहौल बनाने वाली बात होती है कि, और उनके पास एक एक्सक्यूज भी है कि देखिए एलटीटी जो थोड़ा उसमें चला गया था वो वापस से रिवाइव होने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह की कई कहानियां, नैरेटिव्स बना के फिर वो अगर स्ट्रॉन्ग मिलिट्री मेजर्स लेते हैं तो कहानी, जैसा मैंने कहा, फ्रॉम फायर टू फ्राई पैन, वो खराब से स्थिति जो है बद से बदतर होती चली जाएगी, क्योंकि जनता को समझाना मुश्किल होगा। जनता तो इसके लिए तैयार बिल्कुल नहीं। शरद जी ने बिल्कुल सही कहा कि अगर वहां मिलिट्री रूल आता है तो बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस में आप सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के अलावा कुछ सोच नहीं सकते। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस तो हम तालिबान को भी दे रहे हैं, वहां अफगानिस्तान में भी भेज रहे हैं, हमने म्यांमार के जनरल से भी डील किया है, लेकिन पूरी दुनिया में तो फिर वो उनका जो है बाइकआउट ही होगा, क्योंकि जब तक मिलिट्री रिजीम से ज्यादातर लोग डील नहीं करते हैं, और फिर वो कोई सोल्यूशन नहीं है। वो कोई सोल्यूशन नहीं है। सिर्फ ये कि सड़कों पे हो रही हिंसा को रोकने के लिए भले ही आप यूज ऑफ फोर्स या इमरजेंसी या मार्शल लॉ, डिक्टेटरशिप, इस तरह की चीजें लाके कि भाई वहां कत्लेआम को रोका जाए, बट बात तो फिर वहीं आ जाती है ना। फिर क्या होगा? फिर उसके साल 2 साल बाद फिर इलेक्शंस होंगे, या फिर सब चीजें चलती चली जाएंगी। ठीक है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।